Hi Pisces, welcome back to my channel and this reading is for March 2021। इस रीडिंग से मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करना शुरू कर रही हूँ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मुझे अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये नया स्टाइल, नया तरीका हिंदी में। Secondly, these are general readings, may or may not resonate with everyone। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है उस चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मैसेजेस आपके लिए ही हैं। और अगर नहीं भी करती है या पार्शली भी करती है तो बाकी आप इस वीडियो को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हो। ओके, तो एक ओवरऑल मंथ की एनर्जी देख लेते हैं। ओवरऑल मंथ की थीम क्या रहेगी पाइसीज सन मून राइजिंग वीनस के लिए। पाइसीज सन मून राइजिंग वीनस मार्च 2021। पाइसीज सन मून राइजिंग वीनस 2021। द होम, Pisces, one more card please। दो कार्ड्स निकला है। ओके, तो एक पहला मैसेज है आपका द होम, सेकंड इज क्रश नेगेटिविटी एंड थर्ड इज द स्पिरिचुअल टीचर। तो यहाँ पे द होम का कार्ड कह रहा है योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। Crush negativity, do not allow negative thoughts to live in your mind, believe in Baba and be positive। दो कार्ड्स जो सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपनाने के लिए आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। थर्ड, द स्पिरिचुअल टीचर, बाबा गिव्स हिज डिवोटीज व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव देम। यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं, लेकिन आपके थॉट्स कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठे हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में आपको उस गोल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। क्यों? आपके थॉट्स उस हिसाब से हैं। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स को इतना पॉजिटिव कर लो कि आपके घर के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी ही आए, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो। जैसे कि यहाँ पे ग्लास दिखाया है, आधा भरा हुआ है आधा कम। अब कोई नेगेटिव थॉट होगा तो बोलेगा कि आधा आधा खाली है, बट जो इंसान पॉजिटिवली देखेगा तो वो बोलेगा आधा भरा हुआ है। तो भरा हुआ है, आपको इस तरीके से अपनी लाइफ को लेना है। एक कंटेंटमेंट फील करना है आपको अपने आप में कि मेरे पास जो भी है बहुत है और आगे भी हर ज़रूरत मेरी पूरी होती रहेगी। ठीक है पाइसिस, ये आपका मैसेज है ओवरऑल मंथ के लिए। यहाँ पे आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि भगवान जो है, आपके स्पिरिचुअल टीचर जिसको भी आप मानते हो, वो आपको हर वो चीज़ देने के लिए तैयार बैठे हैं जो आप चाहते हो, इस होप में कि जो वो आपको देना चाहते हैं आप उसकी वांट अपने अंदर महसूस करने लग जाओ। आई होप आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो। तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रखने हैं अपने माइंड में हर चीज़ को लेके, ये बहुत मेजर पॉइंट है। ओके, so let's start with your tarot reading. Please provide messages for Pisces Sun Moon Rising Venus for the month of March 2021। Pisces, Pisces Sun Moon Rising Venus, Pisces। चार कार्ड्स ऑलरेडी निकल आए हैं। आपको पॉजिटिव रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है आपको पता है? क्योंकि आपके सब्र में कमी है, आप सब्र नहीं कर पा रहे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको डाउट्स बहुत हैं।
एक नया ऑफर आ रहा है, एक नई ज़िंदगी आपका वेट कर रही है, लेकिन आप इमेच्योर बिहेवियर लेके बैठे हो अपना। ये रहा ऑफर, एक नई ज़िंदगी। ये नई ज़िंदगी आपके प्यार के मामले में हो सकती है, किसी रिलेशनशिप के मामले में हो सकती है, और बहुत जल्दी ही आना चाह रही है। ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाह रही है। पाइसेस, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। देखते हैं ये प्यार का कप लेके कौन आ रहा है आपके पास। बहुत स्टेबल चार्मिंग पर्सन है ये, जो भी आपकी तरफ आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। ये आपको मैसेज कर सकता है, सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकता है, ये स्टॉक भी कर सकता है। स्टॉक करने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, पेज ऑफ कप्स। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपका क्रश रहा है उस इंसान पे, तो आप उसको वो करते हो, बहुत स्टॉक करते हो। नो, यहाँ पे कार्ड्स निकले थे अभी। या आपकी ये विश फुलफिलमेंट है। कहा था ना मैंने कि यहाँ पे आपकी ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है किसी वजह से। किस वजह से? आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। अब आप सब्र नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सी एनर्जी आ रही है इसमें। 9 ऑफ कप्स, यहाँ डेफिनेटली आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं पाइसीज। कहा था बहुत स्विफ्ट चेंजेस आएंगे, बहुत फास्ट चेंजेस आएंगे। और ये लीजिए आपका कार्ड आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स। और कोई कार्ड नहीं है क्या? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आपको स्टेबल करके रखना है। आपकी लाइफ में अल्टीमेट स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हैं ये वीडियो, तो आपके लिए कोई बहुत चार्मिंग इंसान आ रहा है आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये आपको स्टॉक करता है, दूर से आपको देखता है, परखता है, निहारता भी है। यू नो आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं इसके मन में, और ये इस महीने में आपको अप्रोच करने वाला है। यस, डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करने वाला है। आपकी विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। आप ऑलरेडी शायद इस इंसान का आने का आपकी तरफ वेट कर रहे थे। यहाँ पे रिकंसिलिएशन जैसी एनर्जी भी आ रही है। लेट्स सी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स किस चीज़ की टेंशन दिखा रहा है। ओह माय गॉड, देयर इट इज। द वर्ल्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये अपने आप गिरा है, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। ये जल्दी गिर गया था इसलिए। द डेविल, 2 मेजर अरकानास टू क्लैरिफाई। हाय भगवान। किंग ऑफ कप्स, यहाँ आप अपनी फीलिंग्स, आप जो भी महसूस कर रहे हो अपने उस इंसान से शेयर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे आपको ये टेंशन्स क्रिएट क्यों हो रही? क्योंकि आपका एक साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है क्यों? क्योंकि आप एक रिश्ता ख़त्म करने वाले हो। आप एक बंधन से मुक्त होने वाले हो, ऐसी फीलिंग है यहाँ। आप ऐसे रिलेशनशिप में, एक ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जिसका ख़त्म होना, जिसका एंड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये कार्मिक रिलेशनशिप
ख़त्म होगा वैसे ही ये ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ता चला आएगा। और ये जो महीना है आपका इसी के ऊपर बेस है। ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो टेंशन है, ये इसी वजह से है क्योंकि आपका एक तो साइकिल ख़त्म हो रहा है, ओल्ड साइकिल ख़त्म हो रहा है, और ओल्ड साइकिल ख़त्म होते होते आप एक एंडिंग की तरफ हो, एक रिलेशनशिप एंड करोगे, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, और आप इस चीज़ को अपने मन में संभाल के रखे हो कि ये मेरे को ख़त्म करना ही होगा, लेकिन आप ये चीज़ बता नहीं सकते, किसी को बोल नहीं पा रहे या बताना नहीं चाहते, या ये व्हाटसोएवर, but you are unable to talk over it with someone. You are unable to speak out the same things, whatever you are feeling, going through all by yourself, within yourself, to the another person. Once you are done with this karmic relationship, this relationship will come up, and it's a very sudden change that will be coming up. महीना मार्च का will be really transformative for you. Please clarify the 7 of Pentacles for first week. आप बहुत बेसब्र रहे हो इस पूरे हफ्ते। यहाँ से मैं लेट हूँ अपनी रीडिंग्स देने के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट वीक की एनर्जी में यही दिखा रहा है कि आप बहुत बेसब्र रहे हो किसी चीज़ को लेके, बहुत स्ट्रेस, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, नहीं मुझे ये जल्दी से ख़त्म करना है, वो वाली एनर्जी है यहाँ। 7 of Pentacles clarified by 2 of it's the High Priestess, 5 of Wands and 8 of Pentacles. आपने बहुत संभालने की कोशिश करी है इस रिश्ते को, बहुत कोशिश करी है इस रिश्ते को संभालने के लिए, लेकिन आप इतना लड़ चुके हो इसके लिए, इतना आपने मेहनत लगा ली है, अब आपकी हो गई है बस, और इसीलिए आपकी इंट्यूशन जो है वो बैलेंस में नहीं रही। आपका यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का आना ये सजेस्ट करता है कि अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखो और थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा डिवाइन को टाइम दो। डिवाइन टाइमिंग में आपको ये सारा कुछ क्लियर आउट होगा। ओके, ये सब डिवाइन टाइमिंग में होगा, ये आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहो कि आज ही ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए तो नहीं होगी। हर चीज़, हर चेंज अपने आप में डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, और आपको यहाँ पे सब्र रख के अपने डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है, क्योंकि हर चीज़ का सही वक्त होता है। आपने बहुत मेहनत करी, बहुत लड़ाइयाँ हुई आपकी इस एक सिचुएशन को लेके, बट सोल्यूशन नहीं मिला, राइट। बट आपके सल्यूशंस आपके एक हाथ दूर ही हैं, बस आपको उस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अंडरनीथ द डेक द लवर्स का कार्ड है। ये लवर्स का कार्ड आपका नाइट ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है उसके साथ ज़्यादा बैठता हुआ दिख रहा है मुझे, तो आपको उस हिसाब से भी अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा। आपको अपनी इंट्यूशन के साथ काम करना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन से आपको पूछना पड़ेगा क्या ये रिश्ता वर्थ इट है लड़ने के भी, जितना आपने मेहनत करी, जितना आपने लड़ाई करी इसके लिए। प्लीज क्लैरिफाई द मून एंड द सेकेंड वीक्स एनर्जी। क्लैरिफाई द मून, सेकेंड वीक शुरू होने वाला है। प्लीज क्लैरिफाई द मून फॉर द सेकेंड वीक। My God, why these cards are falling today? 3 ही कार्ड्स फॉल आउट हुए हैं, तो ये ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बोला, आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। आपके पास 8 कप्स हैं। ये बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। आपको किसी चीज़ का, किसी डाउट, किसी चीज़ का आपको क्लियर पिक्चर मिला है। अब यहाँ पे क्लियर पिक्चर क्या है, आप अंडरनीथ द डेक इज द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 2 लोग हैं। एक नाइट के ऊपर है और एक है बहुत ज़्यादा इमेच्योर इंसान। आप किससे डील कर रहे हो ये आप ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे।
आप इस एनर्जी को छोड़ के इस एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो। ये आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पूरी होती है। जैसे ही ये 8 अपने कप्स को छोड़ के उस 9वें कप को ढूंढने जाता है, वैसे ही वो यहाँ पहुँच जाता है। ये रहा एक होप कप जो कि जिसकी कमी थी। नाइट ऑफ कप्स यहाँ भी आया, नाइट ऑफ कप्स यहाँ भी आया। कोई आपका वेट कर रहा है। आप एक इमेच्योर अनस्टेबल इंसान के साथ डील कर रहे हो। ये है उसकी असली पहचान। ही इज़ द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन इन योर लाइफ राइट नाउ। आपको घोस्ट करते हैं या आपको परेशान करते हैं, मेंटली हरास भी करते हैं, बहुत अब्यूज़िव हैं। अब्यूज़ सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ नहीं होता, मेंटल अब्यूज़ भी होता है। आपको हर चीज़ के लिए फोर्स करते हैं। आपको ऐसी ही बेसिकली फीलिंग आती है इनके साथ कि आप फंस गए हो। तो आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे, वंस यू लीव, टर्न योर बैक टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन विद ऑल ब्रेवरी, क्योंकि ये बहुत पेनफुल डिसीजन होता है। आपका कहीं ना कहीं मन जुड़ा हुआ है उसके साथ, लेकिन जो हो रहा है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे, राइट। तो आपको यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो आपको नहीं पता, क्योंकि मून है। आपको यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये आपको बंदा यूज़ कर रहा है, ये इंसान आपको यूज़ कर रहा है। लड़का हो चाहे लड़की, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। उस हिसाब से आप मत लेना। बट ये स्टेबल इंसान नहीं है। स्टेबल इंसान आपका वेट कर रहा है, ऑफर लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये आपके पास मौका है कि आप इससे मूव ऑन करके यहाँ पहुँच सको, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आपने अपने ड्रीम्स देखे हैं। एक यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे ये कह रही है, वही पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मिलके, कि यहाँ पे वो बंदा आपके साथ ट्रुथफुल नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम प्लान चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, जो आप यू आर अनेबल टू सी। आप देख नहीं पा रहे अभी, क्योंकि मून की एनर्जी ऐसी ही होती है। प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मौका है, डिवाइन टाइमिंग है, 3rd वीक। प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ वाओ, सी आई टोल्ड यू। इससे अच्छी रीडिंग नहीं देखी मैंने। यहाँ पे बहुत डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या है, बाबा gives his devotees what they want in the hope that they will begin to want what he wants to give them। जो आपको चाहिए वो आपको दिया जाएगा। इस महीने आपकी विश फुलफिलमेंट अश्योर्ड है, मार्क माई वर्ड्स। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग। ये सेलिब्रेशन का कार्ड हो गया, ये शादी का कार्ड हो गया, और ये रही न्यू बिगिनिंग। इसके जस्ट नीचे जस्टिस आ गया। माय गुडनेस लवर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस। यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स है, ये इमेच्योर एनर्जी है। आप उस 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से अपने आप को निकालो बाहर, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ऑफर, अनएक्सपेक्टेड मैसेज आएगा, जो मैं आपको यहाँ बोल रही थी। मैसेज आएगा नाइट ऑफ कप्स वाले इंसान का, जो आपको बहुत एडमायर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपका टेक केयर करेगा, आपको हर तरह से अच्छा फील कराएगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट विद हिम और हर, यू विल फील सेटिस्फाइड, इमोशनली सेटिस्फाइड विद हिम और हर। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आपको अभी भी अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, तो ये रही आपकी न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशनेट रिलेशनशिप होने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप होने वाला है, और ये आपके इतनी स्टेबल एनर्जीज में आपको लेके चला जाएगा कि आप यू विल बी मैरिंग दिस पर्सन।
एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है आपकी, एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है आपकी। हो सकता है कोर्ट मैरिज हो किसी किसी की, एंड द लवर्स कार्ड इज ऑल्सो हियर। कैन यू बीट दैट? ऐसे कार्ड्स मेरे लिए भी नहीं निकले कभी ऑनेस्टली। ऑसम, बहुत अनएक्सपेक्टेड है ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे एकदम से आया आपके पास मैसेज। यू विल बी लीस्ट एक्सपेक्टिंग एंड इट विल हैपन। एक बार में क्लिक होगा आपको ये इंसान, आई प्रॉमिस यू दैट। पेज ऑफ कप्स, या आपकी एनर्जी किसी और की एनर्जी, ये देखना होगा। प्लीज प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन फॉर पेज ऑफ कप्स, 4th वीक। अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखो, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे। माय गॉड यू गाइस, 2 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ही लव्स यू लाइक एनीथिंग। ये आपको स्ट्रेंथ देगा, ये आपको वो विक्ट्री देगा, आपकी लाइफ में वो सक्सेस आपको फील होगी। इससे ज़्यादा मैं और क्या ही बोलूँ। ये आ गए आपके थॉट प्रोसेस। जस्ट गो अहेड, अपने आप को पॉजिटिव रखो। 2 कार्ड्स निकले हैं स्टेटिंग द सेम थिंग। Your home should be a place of rest with positive energy. Do not allow negative thoughts to live in your mind. Believe in Baba and be positive. And this is positive, positive, positive. और ये रहा unexpected change. See, cards actually tell you everything when it comes to your life, your prediction. अब ये मैसेजेस किस स्पेसिफिक पर्सन के लिए हैं वो देख के ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलना है आपको। आप अगर ये सोच रहे हो कि इससे बाहर निकलने के बाद आप फिर वहीं जाके फंस जाओगे कि आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पे स्टेबिलिटी है। मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि ये जो है इंसान इससे तो बेटर ही है, इससे बेटर है। आई मीन यू विल बी क्रिएटिंग अ फैमिली विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, जो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ते ही आएगा आपके पास। ट्रस्ट मी एंड गो फॉरवर्ड विद दिस। लेट्स सी द ऑरेकल मैसेजेस। और ये फिर गिर गया बाहर। Pisces oracle messages please। 2 कार्ड्स गिरे हैं। Pisces sun moon rising Venus, 1 more card please for March 2021। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है ड्रीम्स। I will communicate with you through dreams. Pay attention to your dreams during the first week or even throughout the month. Burn all your worries, fears, anger, hurts, jealousy and diseases in Vaidhuni. Very clear message. Free will. Give your free will to Baba and not your desired script. It is when you surrender. You are same as me. I am closest to those who have empty pockets, hungry stomachs and broken hearts. So God is telling you that you are not alone, my child. तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। सरेंडर करो और डिवाइन को अपना प्रोसेस देने दो अपने आप से, और ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर काम करो। थ्रो देम आउट ऑफ योर माइंड एंड योर
throw any negative aspect of your life out of your life. Let's see आपके हेल्थ के बारे में क्या कहना है एंजल्स का. Please guide me through the message for their health for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, March 2021, please. The Moon. रात को सोने में दिक्कत होगी. इस पूरे महीने आपको ऐसी प्रॉब्लम रह सकती है. हाँ, आपको अपने खाने पे भी बहुत ध्यान रखना है थ्रू आउट द मंथ. बस यही 2 मेजर मैसेजेस हैं जो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं फॉर पाइसीज. यहाँ पे जैसे ही आप इस चीज़ से बाहर निकल आओगे, इस रिलेशनशिप से जो इतना टॉक्सिक है कि आपकी नींद हराम करके बैठा है, आपको एक पल का चैन नहीं है, जैसे ही आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे आपकी ये हेल्थ इशू भी नहीं होगी. शायद आप ऑलरेडी ये हेल्थ इशू फेस कर रहे हो. यू आर अनेबल टू स्लीप, यू आर अनेबल टू ईट वेल, क्योंकि ध्यान ही नहीं लग रहा ना. सो पे अटेंशन टू दैट पाइसीज. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, थोड़ी हेल्प मिली हो, एक क्लियर पिक्चर मिली हो. गो फॉर इट. क्लियर दिस इमोशनल बैगेज, not emotional baggage, negative baggage of emotions, negative thoughts. Get rid of them and live a very happy life, happily ever after life, which is waiting for you. Take care, Pisces. Thank you so much for tuning in. If it helped, let me know in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you all. Take care. Bye bye.